प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए सेहत योजना लाए। जम्मू कश्मीर में कोई करोड़पति हो या रोडपति हो, सड़क पर रहने वाला हो या बड़े से बड़े महल में रहने वाला हो, हर एक को 5 लाख तक की सुविधा आरोग्य की हमने देने का काम किया। श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला नया अस्पताल, जम्मू में 200 बिस्तरों वाला नया मातृत्व अस्पताल, जम्मू ईएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी भेज दी है, जिसमें से 754 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाती है। और सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन एलजी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार ने किया। पिछले 10-11 महीनों से जिस तरह से आप सबने जन स्वास्थ्य के लिए काम किया है, मैं समझता हूं वह किसी तपस्या से कम नहीं है। आज शुरुआत करते हैं इस विषय पर कि शिक्षा और सेहत के बारे में जब कहा जाता है तो दोनों एक ऐसे अहम मुद्दे हैं जो इंसान को हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर सरकार हो, इन दोनों डिपार्टमेंट्स पे, इन दोनों सेक्टर्स पे निरंतर प्रयासरत है कि आगे बढ़ते चले जाएं। सर, जम्मू कश्मीर हेल्थ सेक्टर में किस तरफ बढ़ रहा है जबकि हम एक नई दिशा में जा रहे हैं? कोविड ने हमको एक चीज़ तो पूरी तरह से समझा दिया कि जब तक हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो तब तक हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। कोविड की महामारी में हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें हमको भारत सरकार का पूरा सहयोग मिला, साथ मिला। चाहे वो वेंटिलेटर्स थे, चाहे वो लेबॉर्ट्री के रिएजेंट्स थे, चाहे वो नए लेबॉर्ट्रीज़ को सेटअप करना था, चाहे वो तरह तरह के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना था, ऑक्सीजन जनरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी। इसमें पूरे एफर्ट्स किए गए भारत सरकार की तरफ से भी और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी। तो अब हमारे सामने एक जो चुनौती है कि हमें अपने हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा मजबूत बनाना है ताकि इस तरह की कोई भी महामारी हमारे सामने आए उसका सामना हम आसानी से कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को मजबूत करें। हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं हम उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले साल तक कोई 2700 ऐसे सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी तक हमने 966 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं। तो वहाँ पर हम 13 किस्म के पैकेजेस जो हैं लोगों को वो देते हैं। वो मैटरनिटी रिलेटेड हों, चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड हों या टीकाकरण रिलेटेड हों या और डिफरेंट किस्म के जो एमरजेंसीज़ हों, उस तरीके की जो सुविधाएँ हैं वो लोगों को मिलती हैं। उसके बाद हमारी कोशिश है कि हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं ये स्ट्रेंथन हों, इसमें मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, इसमें डॉक्टर्स की कमी नहीं रह जाए ताकि जो सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए वो मिलती जाएं। इसमें अभी हाल ही में लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में लगभग कोई 120 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है इनके लिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लिए। और वर्ल्ड बैंक वाले प्रोजेक्ट में भी कोई 60 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन मैनीफोल्ड प्लांट सेटअप करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लिए। और तीसरा जो मरहला आता है वो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कैसे हम अपना स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाएं, वहाँ पर मशीनरी इक्विपमेंट दें, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज दें, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए पेशेंट्स को वो मिलें ताकि लोड जो जीएमसीज़ पर हो जाता है जम्मू और श्रीनगर पर, वो लोड कम से कम हो जाए। इसमें वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है 367 करोड़ का, उसमें काफ़ी मशीनरी एंड इक्विपमेंट आ रही है हमारे पास। एम्बुलेंसेज आ रही हैं, CRMs आ रहे हैं, एक्सरेज आ रहे हैं, CT स्कैन्स आ रहे हैं और लेबॉर्ट्री का सामान आ रहा है। ICU सेटअप करने के लिए हमारे पास मशीनरी इक्विपमेंट आ रही है। वो सब सामान हमारा अगले 2-3 महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएंगे। सर, आपने जिक्र किया कि GMCs को स्ट्रेंथन किया जाएगा, इस दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? GMCs जो हमारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी हम काफ़ी सामान मशीनरी इक्विपमेंट दे रहे हैं। एक तो 50-50 करोड़ हर
मेडिकल कॉलेज के लिए पहले से ही सैंक्शन था। उसके अलावा हम वर्ल्ड बैंक वाले प्रोजेक्ट में भी उनको काफ़ी इक्विपमेंट दे रहे हैं ताकि हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएं। फिर हमारे जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं श्रीनगर के और जम्मू के, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ चाहिए, MRI की फैसिलिटीज़ चाहिए या और बाकी इक्विपमेंट चाहिए, उनको डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट चाहिए, लेबॉर्ट्री का इक्विपमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें हम मरहलावार तरीके से पहुँचा रहे हैं। सर, बीच में एक जिक्र आया कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज रहती है जम्मू कश्मीर में हमेशा, क्या कारण होता है और इस पे जो लोग जो ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? एक तो हम सबसे पहले हमारी जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप करने के लिए हर बारी हम पोस्टें रेफ़र करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को, भर्तियां भी होती हैं, अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से कई सारे डॉक्टर प्रेफर करते हैं बाहर जाना, या कई सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि हम हायर स्टडीज़ की ओर जाएं और वहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं फील्ड में। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हमारे पास यहाँ रिटेन हो जाएं, तो उनको हम अच्छे सर्विस यहाँ पर जैसे JNK में टाइम बाउंड प्रमोशन की फैसिलिटी जो है वो दी गई है। तो टाइम बाउंड की प्रमोशन की फैसिलिटी से उनकी रेगुलर बेसिस पर प्रमोशन हो जाती है और बाकी जो सुविधाएं डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए सरकारी सेक्टर में जो बाकी स्टेट्स में मिलती हैं वो भी यहाँ दे रहे हैं। और बड़ी बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हमारा नंबर ऑफ़ MBBS डॉक्टर्स इनटेक जो है वो बढ़ गया काफ़ी। 2 साल पहले हम यहाँ पर 500 का स्टूडेंट्स को MBBS में लेते थे, अब ये संख्या बढ़कर 1100 हो गई है। जैसे जैसे ये बड़े बड़े बैच निकलेंगे तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। सर, जो OPDs को अपग्रेड किया जा रहा है उसमें क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? OPDs में को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले जो उनका रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा और वहाँ से लोगों को वो भीड़ भड़क में नहीं आना पड़ेगा। उनको सुविधा जो है वो एक डिसिप्लिन तरीके से मिलेगी और लैब्स के जो रिपोर्ट्स हैं रिपोर्ट्स भी उन तक पहुँचेंगी, तो उनको लैब्स का एक काउंटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये हमारी कोशिश है। सर, एक बात ये भी चल रही है कि इमरजेंसी जो वार्ड्स होते हैं उनको एक नया रूप दिया जाएगा, उसमें क्या डिटेल? जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि हमारी इमरजेंसीज़ हैं, इमरजेंसीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने पहले ही कोविड के दौरान काफ़ी वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड किए, काफ़ी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम हॉस्पिटल्स में उसी तरीके का इक्विपमेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं हमारे इमरजेंसी रूम्स जो हैं इनको स्ट्रेंथन करने के लिए और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक छोटा सा ICU सेटअप करने के लिए। लेकिन कोविड ने सिखाया क्या, सबक क्या ज़्यादा दिए? मेन कोविड ने हमको सिखाया कि इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में हम थोड़े से ज़्यादा लापरवाह हो गए थे कि इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं ये अभी भी उतने ही रेलेवेंट है जितने कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और हमारे हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जो बार बार नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी कहा गया है कि हेल्थ केयर की जो स्पेंडिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, उसको हम टारगेट को मीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर को मिलनी चाहिए उस पर जोर दिया गया है। यही वजह है कि इस बारी भारत सरकार ने भी अपना बजट जो हेल्थ सेक्टर का था वो 100% से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो वही 2 लाख से ज़्यादा करोड़ का बजट हेल्थ सेक्टर का रखा है। एक आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत करके योजना भी शुरू की जा रही है, जिसका ऐलान अभी बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने किया था पार्लियामेंट में, तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से स्वास्थ्य के सेक्टर में काफ़ी मजबूती मिलेगी। सर, अगर SMGS पे देखा जाए तो लोड बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे टैकल करेंगे? SMGS के लिए एक वहाँ पर 275 बेड का एडिशनल ब्लॉक एक बन रहा है जिसका काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है अगले साल 1.5 साल में वो कंप्लीट होगा। तो 275 बेड एडिशनल SMGS में मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर के लिए मिल जाएंगे। एक और सेक्टर है सर जहाँ जम्मू एटलीस्ट जो है वो पीछे लगता है कि है, जो ऑर्थोपेडिक्स सेक्टर है, तो उसको कैसे कवर करना है? जम्मू के लिए एक बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल सैंक्शन हो चुका है जिसका काम चल रहा है, आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने, तो उसका काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले साल तक वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद उसको भी चालू किया जाएगा।
सर, एक आपने बताया कि हर तरफ एक चेंज आने वाली है फ्यूचर में, तो ये मेडिकल एजुकेशन में क्या क्या किस्म की चेंज आएगी जम्मू कश्मीर में? मेडिकल एजुकेशन में 2-4 किस्म की चीज़ें जो करने जा रहे हैं या जो हो रही हैं। एक तो नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गया, 5 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो गए, अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ। तो हमारी मेडिकल की सीटें काफ़ी बढ़ गई। अब हमारी प्रायोरिटी होगी कि उधमपुर और हंदवाड़ा में भी इनका काम शुरू हो जाए मेडिकल कॉलेजेस का, और वहाँ पर भी हम अगले साल से अगर बैच शुरू कर सकते हैं तो अगले साल से वहाँ पर भी बैच शुरू करेंगे। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस जो 15 सैंक्शन हुए हैं, हमने अभी तक 3 चालू किए हैं, तो उसको भी मरहलावार में हमको शुरू करना है। उसके पोस्ट सैंक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। वो करके हम 15 नर्सिंग कॉलेजेस को भी सेटअप करने जा रहे हैं। पैरामेडिकल कॉलेजेस, पैरामेडिकल के कोर्सेज जो हैं बीएससी पैरामेडिकल के इस साल शुरू हो गए हैं 5 नए मेडिकल कॉलेजेस में, और 2 जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं श्रीनगर और जम्मू, वहाँ भी शुरू हो गए हैं। कोई 600 बच्चों को इसमें एडमिशन मिलने की पूरी उम्मीद है। काउंसलिंग अभी चल रही है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग का चल रहा है, वो कंप्लीट होगा तो लगभग 600 बच्चों को इसमें एडमिशन मिलेगा। तो ये रहा जहाँ तक बीएससी पैरामेडिकल का सवाल है। तो इसके अलावा हम जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है हमारे, यूनानी हो गया या आयुर्वेदिक हो गया, उसका भी एक यूनानी कॉलेज हम इस बार शुरू करने जा रहे हैं श्रीनगर में। आयुर्वेदिक कॉलेज तो जम्मू में चल रहा है, उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता अब शिफ्ट करेंगे अखनूर में, जहाँ उसकी बिल्डिंग बन चुकी है। तो ये कोर्सेज हम कर रहे हैं, ये जहाँ तक मेडिकल कॉलेज मेडिकल एजुकेशन का सवाल है।